क्या रियली में आपको लगता है कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं? जो पुरानी परंपराएं, जो रूढ़ियां चली आ रही थी, क्या हम उससे आज़ाद हो चुके हैं? दहेज प्रथा, कन्या विवाह, भ्रूण हत्या, क्या बच्चे बेटे सेफ हैं और बेटियां सेफ नहीं हैं? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी बेटियों से ज़्यादा अपने बेटों को समझाना चाहिए और हटाना ज़रूरी है। अब आजकल स्कूल्स में भी ट्रेनिंग दी जा रही है जी। बहुत तरह की ट्रेनिंग है, ताइक्वांडो है, कराटे है। तो बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो किसी से डरे नहीं। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुआ था। हमारा देश से 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन क्या आज हम सच में स्वतंत्र हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज इसी देश की आजादी के जश्न में गांधीनगर में एक बड़ा मेकअप स्टूडियो ओमिसा मेकओवर, आज हम वहां पर पहुंच चुके हैं। इस आजादी का जश्न उन्होंने बहुत ही धूमधाम से मनाया है, इस बात का चर्चा है। हम ढेर सारी जानकारी आज हम हासिल करेंगे कि क्या इस जश्न में आज के दिन ओमिसा मेकओवर ने क्या क्या किया है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज ऑफ नेशन में। क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या नहीं? हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल पूरे हो चुके हैं, पर क्या हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं? जैसा कि आपने ये सवाल किया। जी बिल्कुल। तो क्या रियली में आपको लगता है कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं? जो पुरानी परंपराएं, जो रूढ़ियां चली आ रही थी, क्या हम उससे आज़ाद हो चुके हैं? दहेज प्रथा, कन्या विवाह, भ्रूण हत्या, क्या ये सब चीजें अभी भी चल रही हैं या हम इनसे आज़ाद हो चुके हैं? और दूसरी चीज, जैसा हम लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाने, ना सिर्फ बच्चों को, अपने बेटों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, उत्साह दिखाते हैं, उन्हें कैसे पढ़ाया जाए, कहाँ ले जाया जाए, कितनी अच्छी शिक्षा दी जाए, क्या हम वही सेम उसी तरीके का व्यवहार अपनी बेटियों के साथ करते हैं? नहीं करते हैं। तो जरूरत है कि आज अपनी बच्चियों को, जैसा अपने बेटों को आगे बढ़ाते हैं, आप अपने बेटियों को, अपने बच्चों को, उनकी भी पढ़ाई, उनकी क्या, किस चीज में रुचि है, जिसमें रुचि है, उनको उस सब्जेक्ट में, उनको उस चीज में आगे बढ़ने दीजिए। उनका उत्साह बढ़ाइए, ना कि उनको पीछे खींचिए। मानता हूं आपकी बात, लेकिन आज देश एक सवाल कर रहा है कि जब बेटियां घर से बाहर निकलती हैं और लेट में आ जाती हैं किसी कारणवश, हो सकता है ऑफिस में लेट हो जाए या उनसे कोई मित्र रास्ते में मिल गया हो, बात करने लगे, लेकिन जब वो घर पर आती है तो माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन सब पूछते हैं कि कहाँ गई थी, क्यों लेट हुआ, तमाम सारे सवाल। लेकिन जब एक बेटा रात में 1 बजे 2 बजे घर आता है, उनसे सवाल क्यों नहीं होता, माँ बाप क्यों नहीं करते? आप भी एक बेटे की माँ है। बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग अपने बेटों से ये नहीं पूछते हैं कि बेटा तुम इतनी देर रात कहाँ थे, बट बेटियों से ये सवाल किया जाता है। इसका रीजन क्या है? आपको भी पता है, हमारे देश में हर रोज कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जिनसे माँ बाप, उनके बच्चे, सभी परेशान हैं, सभी डरते हैं माँ बाप की उनकी बेटियां समय पे घर आ जाए। और बेटों के लिए ये बिकॉज ऑफ जेंडर, शायद ये डर उनके अंदर कम है कि हमारे बच्चे बेटे सेफ हैं और बेटियां सेफ नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी बेटियों से ज्यादा अपने बेटों को समझाना चाहिए, उन्हें ये ज्ञान देना चाहिए, उन्हें ये संस्कार देना चाहिए। बहन के लिए परेशान रहते हो कि वो देर से आ रही हैं या वो सेफ है नहीं, अब बाकी लड़कियों के लिए भी एक बार ये बात सोचो और उन्हें
अच्छी नजर से देखिए। अगर हर लड़का संस्कारी होगा, हर लड़का समझ जाएगा इस चीज को, तो शायद ये नौबत ही ना आए जो आजकल हमारे देश में बहुत तरह के अत्याचार हो रहे हैं, शायद वो चीजें सुधर जाए। जी जी मैम, आपने संस्कार की बात छेड़ी। अब उससे जुड़ा एक प्रश्न है हमारा कि बच्चों में हम संस्कार डाल देते हैं। हाल में ही रक्षाबंधन आ रहा है, भाई बहन का ये महत्वपूर्ण त्योहार है, बहुत ही पवित्र रिश्ता है। लेकिन बहन भाई तो बहन की रक्षा कर देता है, लेकिन उस चौखट के दरवाजे से भाई जब बाहर जाता है तो जो बाहर की बहनें रोड पर जाती हैं, नजरिया दूसरा हो जाता है उस भाई की। आखिर ऐसा क्यों? वही प्रेम उस बहन के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। और इस मामले में एक बात और कहना चाहूंगी कि आप अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाइए कि वो बेटों से कम ना हो। सबसे जरूरी बात यही है। जी और ये परवरिश ही है जो आप शुरू से बच्चों को अलग तरीके से जब आप बिहेव करते हैं, जी लड़के को अलग तरीके से, लड़की को अलग तरीके से, तो वो एक लड़की होने का डर जो लड़की के अंदर शुरू से बना रहता है, वो डर हटाना जरूरी है। अब आजकल स्कूल्स में भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जी बहुत तरह की ट्रेनिंग है, ताइक्वांडो है, कराटे है। तो बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो किसी से डरे नहीं। और आप उनको ऐसे संस्कार दीजिए कि बेटा अगर कोई तुम्हें कहीं छेड़ता है तो बिना डरे 2 तमाचे लगा के दो उसको, बिना डरे, ठीक जी है? ये डर के कि क्या होगा वो सब बात की चीज़ है, बट अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है, तो आप तुरंत 2 हाथ लगाइए उसको बिना डरे। मैं बस्ती के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि क्या बस्ती में आप सेफ हैं, या आपके लोग जो बस्ती की बेटियां हैं उन सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। क्या लगता है बस्ती का हाल? सेफ और अनसेफ ये हमारे अपने हाथ में है। अगर हम दूसरों को मौका देंगे कि वो हमें अनसेफ फील कराएं, तो बिल्कुल ये हर जगह पॉसिबल है, वो चाहे लड़के हों या लड़कियां। जी तो लड़कियां सेफ हो, इसके लिए लड़कियों को स्ट्रांग बनाइए, तेज बनाइए, रिवोल्ट करना सिखाइए, हर चीज को वैसे ही सह लेने से दूर करिए। मैम, आज हम 15 अगस्त के बारे में अब हम चर्चा करेंगे आपसे। आज उमीसा मेकओवर ने अपने स्टूडियो में क्या किया है? आज हम लोगों ने भारत माता का रूप तैयार किया है, जी याद करते हुए कि हमें आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं। जी हम फिर से उस आजादी को बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हमारे एकेडमी के बच्चे, हमारे स्टाफ, सभी लोग इसमें शामिल थे। हमारे स्टूडेंट्स ने भारत माता का रूप तैयार किया है, जी और जो बहुत ही खूबसूरत लोगों ने मेहनत की है, तैयार किया है। सुबह से बच्चे लगे हुए थे उस चीज में, जी तो बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। मैम, जाते जाते हिंदुस्तान की तमाम जनता को आप क्या कहना चाहेंगी? आजादी का सही मतलब जानिए। जी सिर्फ झंडा फहराना और आजादी के नारे लगाने से आजादी नहीं मिलती। अपने मन को आजाद करिए पुरानी रूढ़ियों से, पुरानी चीजों से, और नई को अपनाइए और बच्चों को आगे बढ़ाइए। अपनी बेटियों को, जो नारा हम हमेशा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ एक नारा नहीं रह जी जाना चाहिए। हमें इस नारे को सार्थक करना बहुत जरूरी है। जी उसके लिए पॉसिबल तभी है जब आप बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे, उनके पढ़ने में, उनके इंटरेस्ट की चीजों में उनको आगे बढ़ने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शंभूनाथ गुप्ता इसी के साथ विदा ले रहा हूँ। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।